ए अगर मैन है तो उसके ऊपर हम क्रॉस लगाते, क्रॉस मतलब बॉक्स बना देंगे। ठीक है, बॉक्स मतलब मेल, फीमेल मतलब सर्किल। अगर हस्बैंड का वाइफ का रिलेशन है तो प्लस लगाएंगे, अगर ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप है तो हम दोनों के बीच में एरो लगाएंगे। और एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पे जाएंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ एरो लगाएंगे, इससे पता चलेगा कि ऊपर वाली अपर जनरेशन है, नीचे वाली लोअर जनरेशन। ठीक है। आंसर माइनस और मल्टीप्लाई नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रिलेशन यही तो, जो कॉमन रिलेशनशिप क्या होंगे, या तो बहन भाई होंगे या फिर वो होंगे हस्बैंड वाइफ होंगे। इसी में तुम्हारा काम हो जाएगा सारा। सर फॉर एन एग्जांपल यदि G प्लस टी लिखा है तो सर क्या रिलेशन इससे ढूंढेंगे सर G प्लस टी? प्लस माइनस इनटू वाला वो उस क्वेश्चन में दिया होता है, रिलेशन उसके अकॉर्डिंग ही होगा। सर मींस क्वेश्चन में मेंशन रहता है सिंबल्स का। ये हाँ, सिंबल्स मेंशन रहते हैं। जिस तरह क्वेश्चन होगा ना कि a प्लस बी इंटू सी डिवाइड बाई डी, ऐसे बोल रहे हो ना तुम? यस सर एग्जैक्टली। उसमें सिंबल के साथ कौन सा रिलेशनशिप अटैच होगा वो उसमें दिया होगा। वो हर क्वेश्चन के लिए डिफरेंट भी हो सकता है। एंड सर ऐसा कुछ स्पेसिफाइड है कि सिंबल के लेफ्ट में कौन है एंड सिंबल के राइट में कौन है? ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो, अगर a प्लस बी लिखा हुआ है तो उसमें लिखा होगा कि a इज द फादर ऑफ बी, या उसमें ये भी लिखा हो सकता है a इज द सन ऑफ बी। आपको उसमें जो लैंग्वेज लिखी है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर a प्लस बी में है a इज फादर ऑफ बी तो लेफ्ट वाला फादर हो गया और राइट वाला सन हो गया। ओके सर। एक क्वेश्चन में प्लस को फादर भी बना सकते हैं, एक क्वेश्चन में प्लस को वाइफ भी बना सकते हैं, उनकी मर्जी। बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हाँ हाँ, वो मैं बताऊंगा। ओके सर। ठीक है, मैं बता रहा था जो टेक्निक बता रहा था कि जैसे आपको दिया है, मैं टेक्निक बता रहा था कि जैसे जब तुम बनाओगे जनरेशन वाला चार्ट बनाओगे तो उसमें तुम्हें इजी हो जाएगा। अगर तुम जैसे सपोज ए लिखा उसके ऊपर बॉक्स बना लिया तो तुम्हें ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मेल है फीमेल है। तो जिसका जेंडर आइडेंटिफाई होता जाए उसके ऊपर बॉक्स या सर्कल बनाते जाओ। और रिलेशनशिप आइडेंटिफाई होता जाए तो प्लस का लगा लो या फिर वो जो एरो वाला है, दोनों में जो भी एप्लीकेबल हो वो लगा लो। चलो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कॉन्सेप्ट क्रैकर का है 11 to 15, जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था उससे थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है तो इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो एक फैमिली में 6 लोग हैं, ठीक है। इस बार क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने, ये बताने के लिए कौन किसका क्या रिलेशन है, उनका प्रोफेशन भी दिया हुआ है। तो प्रोफेशन जो इसका जो भी तुम्हें पता चलता जाए तो उसके ऊपर लिख लेना ब्रैकेट में कि ए अगर लॉयर है तो ए के ऊपर ब्रैकेट में लिख लो लॉयर। ठीक है, लॉयर के लिए एल लिख लो, डॉक्टर के लिए डी लिख लो, टीचर के लिए टी लिख लो। अब क्वेश्चन सुनो। लॉयर इज द हेड ऑफ फैमिली। लॉयर लॉयर जो है वो घर का हेड है और उसके 2 बेटे हैं, केवल ओनली 2 सन्स हैं, यानी कि कोई तीसरा बेटा नहीं है। और उनका नाम है मुकेश और राकेश, और दोनों मुकेश और राकेश दोनों टीचर हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन है रीना और उसकी मदर इन लॉ यानी सास, दोनों लॉयर हैं। ठीक है। और तीसरी कंडीशन है कि मुकेश की वाइफ जो है वो एक डॉक्टर है और उनका एक बेटा भी है अजय। बन गया चार्ट? यस सर, बन गया। यस सर, बन गया सर, बन गया। वेट कर लो, और भी लोग बना रहे होंगे अभी। माइक्रोफोन ऑन। खास करके नए स्टूडेंट खास बताना। एक बार क्वेश्चन दोहरा दे सर। माइक्रोफोन ऑफ। टर्न कैमरा, टर्न माइक्रोफोन ऑन, टर्न माइक्रोफोन ऑन। अगर कोई ये नहीं बोलेगा कि मैंने नहीं किया तो मैं अज्यूम करूंगा कि सबने बना लिया है। नहीं सर, उसने बोला रिपीट कीजिए, ऐसा बोला उसने, किसी ने। मैंने रिपीट करने के लिए बोला है सर। अच्छा, रिपीट, क्वेश्चन रिपीट के लिए बोला है, ओके। फैमिली में 6 लोग हैं और जिसमें 2 कपल्स हैं। ठीक है। फैमिली का जो हेड है वो लॉयर है और उस हेड के 2 बेटे हैं, एक का नाम मुकेश है, एक का नाम राकेश है। दोनों ही बाई प्रोफेशन टीचर है।
ठीक है, यानी हेड लॉयर है और दोनों बेटे उसके जो हैं वो टीचर हैं। रीना, मिसेस रीना और उसकी मदर इन लॉ दोनों लॉयर है। और तीसरी कंडीशन है मुकेश की वाइफ जो है वो डॉक्टर है और उनका एक बेटा भी है अजय। ये सर चार्ट हो गया। ओके, किसका नहीं हुआ वो बता दो मुझे। और अगर किस कोई नहीं बताएगा तो मैं एज्यूम करूंगा कि सबने बना लिया है, फिर मैं रैंडमली किसी से भी एक्सप्लेन करवा लूंगा। कोई ऐसा है जिसका ना हुआ हो? Goldie got to join. यानी सबका हो गया। ठीक है, फिर मैं पूछता हूँ कोई ऐसा जिसको टाइम चाहिए अभी कर रहा हो। सर चार्ट बनाने में मेंशन नहीं करना है, स्पेसिफाई कि ये इनका बेटा ये है एंड ये इनका ये प्रोफेशन है। मींस सर ये सब याद रखने के लिए चार्ट बनाना है ना, या कोई अलग पर्पस के लिए बनाना है? क्वेश्चंस उसके बेसिस पे सॉल्व होंगे, अगर आप माइंड में रख लोगे तो माइंड में रख लो। मींस सर वही पैटर्न बनाना है ना। Trying to speak? Turn on your microphone. आपको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। चलो ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन एक्सप्लेन करेगा? विक्रमजीत आप करो। More control. Turn microphone on. Turn camera on. Turn microphone on. Yes, sir. विक्रमजीत एक्सप्लेन करो आप। सर मेरा तो ये बन रहा है, जो ग्रैंडफादर है वो लॉयर है और जो मुकेश है वो टीचर और उनकी वाइफ जो है वो आपने बताइए। तो जो फैमिली का हेड है वो मेल है या फीमेल है? मेल है, नहीं मेल है सर। ओके, और रीना किसकी वाइफ है? सर दोनों टीचर हैं, एक मुकेश। रीना किसकी वाइफ है विक्रमजीत बताओ। सर मुकेश की सर। Turn camera on. Leave call. Turn camera on. Turn microphone on. और अजय किसका बेटा है? वन सेकंड, मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं बना देता हूँ दोबारा बनाओ। चलो तब तक किसी और से एक्सप्लेन करवाते हैं। मोहित पाल। मोहित पाल। मोहित पाल। यस सर। आपने बनाया? हाँ यस सर, कोशिश किया है। अभी वैसे तो मेरा अभी फर्स्ट क्लास है, लेकिन खुद से कोशिश किया है। नॉट टू वरी, कोई बात नहीं, जितना बनाया उतना एक्सप्लेन करो, अगर नहीं हो पाएगा तो वी आर देयर। यस सर। बताओ आपने क्या चार्ट बनाया? मोहित पाल। Premier. Roger. Turn camera on. Turn microphone on. सुखराम रथवा। अच्छा मोहित बैक। हाँ मोहित बताओ। मोहित आप बता रहे हो? चलो सुखराम रथवा आप बताओ। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हेलो, हाँ आ रही है। और बताओ सुखराम, आप एक्सप्लेन करो आपने क्या समझा। यस सर,
कैसे सर, मतलब आप कुछ सवाल पूछेंगे? पूरा एक्सप्लेन कर। यस सर। आप पूरा एक्सप्लेन कर दो, पूरा एक्सप्लेन कर दो कि कौन कौन हेड है, उसके कितने बेटे हैं, कौन किसकी वाइफ है, पूरा एक्सप्लेन कर दो सर। यस सर। सर जो घर का मुखिया है उनका प्रोफेशन सिर्फ मुझे नहीं पता होगा। अच्छा ओके। और उसका रीमा जेंडर क्या है उसका? मेल है। अच्छा। घर का मुखिया है उनका। यस। फिर रीमा की मदर इन लॉ और रीमा दोनों लॉयर है। और ठीक है। रीना किसकी वाइफ है? यस सर। रीना मुकेश किसकी की। वाइफ है? मुकेश की। कैसे पता चला कि मुकेश की वाइफ है रीना? सर हमने जो पूरा चार्ट बनाया था ना उसमें। तो तुमने चार्ट जब बनाया था तो किस बेसिस पर डिसाइड किया कि रीना जो है मुकेश की वाइफ है, राकेश की वाइफ क्यों नहीं है या अजय की वाइफ क्यों नहीं है? क्योंकि सर उसमें अजय राकेश का बेटा अजय है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? उसमें कहीं ये तो लिखा नहीं है कि अजय की शादी नहीं हुई। तो बताओ फिर। Modipal left. वो सर चलो कोई बात नहीं। या सर क्योंकि नहीं पता चल रहा है। कोई नहीं आप म्यूट कर लो, मैं किसी और से पूछता हूँ। सलोनी दीवा। मेरा हो गया सर। अच्छा विक्रमजीत बताओ। सर जो हेड है वो मेल नहीं फीमेल है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि दो हैं, दोनों के दोनों लॉयर हैं, लेडीज। कौन लॉयर है? एक रीना, हाँ रीना लॉयर है, रीना रमेश की वाइफ है। Sonu Kumar Jha left. और मुकेश, हाँ रमेश की। और राकेश है, रमेश हाँ जी सर। रमेश नहीं है, राकेश है, कोई नहीं। हाँ सर राकेश। और दूसरा है मुकेश टीचर है, और उसकी वाइफ जो है हमें नहीं बताया, वो डॉक्टर है, और उनका बेटा अजय है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। बिल्कुल सही बताया। बहुत अच्छे विक्रमजीत। आपने अब बनाया, आपने पिछली बार बनाया ही नहीं था। सर बनाया था More control. एक्चुअली। Turn microphone on. Turn camera on. Leave call. मैंने 14 others. क्वेश्चन नहीं देखा था। Turn camera अब on. मैंने Turn microphone on. समझ कर बनाया। Turn microphone on. ये सही है। फीमेल हेड है राकेश और रीना, हस्बैंड वाइफ है मुकेश। अब देखो कोई बात नहीं, सलोनी ने एक्सप्लेन कर दिया। मैं वैसे एक्सप्लेन करवाता, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं ये एक्सप्लेन करूं, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो फिर या फिर कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा एक बार और? मैं कर देता हूँ सर। ठीक है अभिषेक, आप थोड़ा अच्छे से एलिबरेट करके बताओ। Turn microphone off. Microphone on. एक बात बताना चाहूंगा कि सर हो सके ना तो लास्ट में जो एक्सप्लेन करूं तो वो आप ही करो, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो सबको लास्ट में मैं कर दूंगा। डोंट वरी मैं लास्ट में कर दूंगा। थैंक यू। Microphone off. Turn camera on. Turn microphone on. ओके। Turn microphone on. सबसे पहले स्टेटमेंट क्या थी कि जो 6 मेंबर्स हैं, तो मतलब घर का जो हेड है वो लॉयर है। ठीक है, लॉयर है तो ये हमें पता चल गया, घर का हेड लॉयर है 6 मेंबर्स में से। और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट ये थी, सेकंड स्टेटमेंट क्या थी, हाँ मतलब उसके जो भी हैं उसके 2 बेटे हैं, राकेश और मुकेश। ठीक है, अब 3 मेंबर्स हो गए, एक तो घर का हेड हो गया और राकेश और मुकेश उसके 2 बेटे हो गए। और उसके बाद उसने क्या कहा था कि रीना और उसकी मदर इन लॉ, वो दोनों लॉयर है, रीना और उसकी मदर इन लॉ। यानी कि रीना या तो पता चल रहा है राकेश की वाइफ होगी, तो या मुकेश की वाइफ होगी, अभी तक ये पता चल रहा है, क्योंकि उसकी मदर इन लॉ लॉयर है और रीना भी लॉयर है। अब नेक्स्ट था कि मुकेश की वाइफ जो है डॉक्टर है,
तो अब हमें पता चल गया कि रीना जो है राकेश की वाइफ होगी क्योंकि वो लॉयर है, तो मुकेश की वाइफ क्योंकि उन्होंने बता दिया कि डॉक्टर है, तो उनका बोल दिया साथ में कि एक बेटा है अजय, यानी कि मुकेश, उसकी वाइफ डॉक्टर और उनका एक बेटा अजय। तो 3 मेंबर्स तो ये हो गए। राकेश और रीना जो है हस्बैंड वाइफ हो गए 5 मेंबर। और क्योंकि अब लेडी कहा था रीना की मदर इन लॉ लॉयर, तो वो 6th मेंबर होगी हेड। तो इसलिए हम कोई नेक्स्ट मेंबर तो 7th मेंबर ऐड कर नहीं सकते क्योंकि हमें बताया था कि 6 ही मेंबर है। इसीलिए हमें पता चल रहा है कि हेड जो है वो लेडी होगी और राकेश और रीना हस्बैंड WhatsApp. वाइफ है, Checking for new messages. मुकेश और उसकी Message. वाइफ है WhatsApp. 430. डॉक्टर, Turn उसका camera. नाम नहीं Turn मेंशन microphone on. किया, और अजय उनका बेटा है। तो ये है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? एक बार मैं यस सर। एक्सप्लेन कर देता हूँ क्लैरिटी के लिए। सलोनी बताओ। सलोनी स्टैंड आपको चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, पहली कंडीशन है कि 6 लोग हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि 6 लोगों तक ही लिमिटेड रखना है, किसी हालत में 5 या 7 नहीं करना है। उसके बाद 2 कपल्स हैं, यानी हमें काफी क्लैरिटी हो गई कि 2 कपल्स हैं, तो एक ओवरव्यू बन जाएगा कि आपके 3 जनरेशन का गेम होना चाहिए। क्योंकि एक जनरेशन टॉप जनरेशन होगी, उसमें एक मेंबर होगा, और एक थर्ड जनरेशन होगी, उसमें एक मेंबर होगा, और बीच की जनरेशन में 2 होंगे। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है, पर यूजुअली ऐसा ही होगा। बट इतना क्लियर है कि 2 लोग ऐसे होंगे कम से कम, ग्रुप में 2 लोग हैं ऐसे फैमिली में जिनकी शादी नहीं हुई है या सिंगल है वो। तो इस स्टेटमेंट से में ये क्लैरिटी आ गई। अब दूसरा स्टेटमेंट आता है कि लॉयर इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो जो फैमिली का हेड है वो लॉयर है, और उनके 2 बेटे हैं मुकेश और राकेश, और बोथ आर टीचर्स। तो पहली एक जनरेशन तो मिल गई हमें, लॉयर है। अब वो मेल है फीमेल है नहीं पता, नाम क्या है नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 2 बेटे हैं मुकेश और राकेश। तो यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी आ गई कि मुकेश है राकेश है, दोनों मेल हैं, तो उनके ऊपर दोनों के ऊपर बॉक्स बना लो, जो लोग लिख के करते हैं वो लोग। इससे क्लियर हो गया कि उनका जेंडर क्लियर है और उनका प्रोफेशन भी क्लियर है। तो उसके नीचे लिख लो आप ब्रैकेट में टीचर। तो अब हमें 3 मेंबर्स मिल गए इस फैमिली के, 3 मेंबर बचे हुए। तो देखो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर पता चले, कम से कम इनमें से एक तो ऐसा होगा जो मैरिड होगा, क्योंकि 2 मैरिड कपल तो मैं रखने ही रखने हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, तो मिसेस रीना और उसकी मदर इन लॉ, बोथ आर लॉयर्स। ठीक है, अभी इस स्टेटमेंट को होल्ड कर दो। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो मुकेश की वाइफ जो है वो डॉक्टर है और उनका एक बेटा है अजय। अब मुकेश की वाइफ का नाम नहीं पता, छोड़ दो, नाम की जगह को डैश कर दो। उनका प्रोफेशन पता है कि डॉक्टर है, और उनका एक बेटा है अजय। यानी कि अब हमें 5 लोगों का मिल गया डिटेल। लॉयर, लॉयर के 2 बेटे मुकेश और राकेश, मुकेश की वाइफ इसका नाम नहीं पता लेकिन वो डॉक्टर है, और मुकेश और उसकी वाइफ का एक बेटा अजय। 5 लोग हो गए। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट है किसी को? Akash Sharma left. नो सर। ओके, अब बचता है, अब उस स्टेटमेंट पे हमने छोड़ा था, रीना और उसकी मदर इन लॉ दोनों लॉयर हैं। ठीक है, अब देखो इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रीना अजय की वाइफ हो और एक राकेश की वाइफ हो, पर उसमें ऐसा दे देंगे तो हमें पता, तो हमें, लेकिन हमारा कंफ्यूजन यहाँ पे इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि हमें पहले ही वाले स्टेटमेंट में दे दिया था कि जो फर्स्ट जनरेशन है जो हेड ऑफ द फैमिली वो लॉयर है, यानी वो तो लॉयर है ही है, तो उसकी वो मदर इन लॉ है, यानी इससे यही पता चल गया कि वो फीमेल है। और उसकी सिस्टर इन लॉ रीना है। अब सिस्टर इन लॉ कौन होंगे? इसके 2 बेटे हैं मुकेश और राकेश। मुकेश के वाइफ का प्रोफेशन क्लियर है, तो राकेश की वाइफ जो है वो रीना होगी। तो राकेश की वाइफ जो है रीना है, प्रोफेशन एक लॉयर है, उसकी मदर इन लॉ लॉयर है, फैमिली की हेड है, फीमेल है। राकेश की वाइफ नाम नहीं पता, डॉक्टर है, और राकेश और उसकी वाइफ का बेटा है अजय। टोटल 6 लोग हो गए, 2 मैरिड कपल्स भी हो गए, और सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब बताओ किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट, स्लाइड डाउट भी है तो बताओ।
नहीं है। चलो अब मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ और मैं बाय नेम पूछूंगा क्वेश्चन। मैं पूछता हूँ, चैतन्य से पूछता हूँ। चैतन्य, फैमिली में मेल मेंबर्स कितने हैं? सर 3। ओके, कौन कौन? सर मुकेश, राकेश एंड अजय। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अब मैं पूछता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्डी गुप्ता, गोल्डी गुप्ता बताइए अजय का प्रोफेशन क्या है? बाय Message. प्रोफेशन WhatsApp. क्या है अजय? 432 messages from 28 chats. गोल्डी, चलो कोई बात नहीं। नाजिम अली है, आप बताओ। Niharika Bajaj left. नाजिम अली, आप बताओ अजय का प्रोफेशन क्या है? सर मुकेश का बेटा है सर। प्रोफेशन क्या है? बाय प्रोफेशन क्या है वो? Akash Sharma joined. हेलो सर। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ कंफ्यूजन कम करने के लिए। जी जी। वो टीचर है या लॉयर है या डॉक्टर है या इनमें से कुछ भी नहीं है, या हम इसका डिटरमिन नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते प्रोफेशन। सर अजय इनमें से कोई नहीं है सर। तो कुछ और है सर? इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं है पता करने का। अगर आप बोलोगे ना कि इनमें से कोई नहीं है, दैट मींस कि आपको क्लियरिटी हो चुकी है कि ये तीनों नहीं है, बट आपको प्रोफेशन ही नहीं पता। हो सकता है वो प्रोफेशन ना भी हो, अभी बच्चा हो वो, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमिन होगा इसका। ठीक है? यस सर। हेलो सर। सर मेरी आवाज नहीं आ रही थी। आप बोल रहे थे गोल्डी? सर मैं बोल रही थी लेकिन मेरी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, आपका माइक ऑन था बट आवाज नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, सर आपको दूसरा मौका मिलेगा, डोंट वरी। ओके सर। आप बताओ डेफिनेटली कपल कौन है जिसके बारे में आप श्योरली कह सकते हो? बाय प्रोफेशन बताओ। क्या सर? मतलब दो कपल्स का प्रोफेशन बताओ जो बाय प्रोफेशन आप श्योर हो के उनका ये प्रोफेशन है। कपल्स का प्रोफेशन बता दो। सर एक तो रीमा रीमा और वो रीना का प्रोफेशन क्या है? सर अजय। First pencil left. रीना का प्रोफेशन गोल्डी, रीना का प्रोफेशन क्या है? हेलो सर। हाँ रीना बताओ। बोलता हूँ, रीना का प्रोफेशन क्या है? हाँ गोल्डी, आपको आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो सर। हाँ गोल्डी बोलो। Goldie got to left. गोल्डी लेफ्ट। पूनम आप बताओ रीना का प्रोफेशन क्या है? सर लॉयर। ओके, हस्बैंड का प्रोफेशन क्या है? सर हस्बैंड टीचर है सर। ओके, और राजेंद्र आप बताओ डॉक्टर के हस्बैंड का प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर के हस्बैंड का प्रोफेशन क्या है? टीचर। Ramid left. ओके, और तो मैं पूछता हूँ सत्यम आप बताओ लॉयर के सन इन लॉ का प्रोफेशन क्या है? लॉयर के सन इन लॉ यानी कि सॉरी सन इन लॉ की ग्रैंडसन। ग्रैंडसन। ओके, तो सर आई थिंक वो अजय है सर, तो उसका प्रोफेशन हमें पता नहीं है सर। वेरी गुड। बताओ यमुना आप बताओ फैमिली है फीमेल कितने हैं?
हेलो नाम बताओ, नाम प्रोफेशन बताओ तीनों फीमेल का। सर, एक तो मुकेश की वाइफ है, डॉक्टर है, और एक राकेश की वाइफ है रीमा, और एक लॉयर है। मतलब रीना भी लॉयर है, बट एक उस फैमिली की हेड है जो लॉयर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अच्छे से। Ramit joined. चलो अब कंडीशन लिखो, 6 फैमिली के मेंबर्स है ए बी सी डी ई एफ। अब लिखो सी जो है वो सिस्टर है एफ की। सी सिस्टर है एफ की। बी ब्रदर है ई का, ई के हस्बैंड का। बी जो है ब्रदर है ई के हस्बैंड का। Akash Sharma joined. डी फादर है ए का और ग्रैंडफादर एफ का। सर प्लीज रिपीट द रीसेंट स्टेटमेंट। डी फादर है ए का और ग्रैंडफादर है एफ का। सर डी फॉर डेनमार्क। हाँ डेनमार्क। फादर ऑफ ए और ग्रैंडफादर ऑफ एफ। दो फादर है फैमिली में, 3 ब्रदर हैं और 1 मदर है। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ठीक, फैमिली है 6 लोगों की, ए बी सी डी ई एफ। पहली कंडीशन है सी जो है सिस्टर है एफ की, ठीक है, सी सिस्टर है एफ की। बी जो है ई का भाई है, ई के हस्बैंड का भाई है। बी इज ब्रदर ऑफ ई के हस्बैंड, ठीक है। और डी जो है वो फादर है ए का और ग्रैंडफादर है एफ का। फैमिली में 2 फादर्स हैं, 3 ब्रदर्स हैं और 1 मदर है। सर सेकंड स्टेटमेंट WhatsApp. क्या थी? Checking for new messages. More control. कौन सी Turn वाली? microphone on. सर सेकंड स्टेटमेंट। सारी स्टेटमेंट बोल देता हूँ। ए बी सी डी ई एफ 6 लोगों की फैमिली है। सी सिस्टर है एफ की। बी ब्रदर है ई के हस्बैंड का, ई का हस्बैंड है उसका भाई है बी। डी फादर है ए का और ग्रैंडफादर है एफ का। फैमिली में 2 फादर, 3 ब्रदर और 1 मदर। More control. Turn microphone on. Turn camera on. Turn microphone on. बन हो गया सर सॉल्व। हो गया, ओके। और वो करना था Message. WhatsApp. 433 messages from 28 chats. यस सर डन। इसका डन नहीं है वो बताओ। सर वाइफ वाली कंडीशन एक बार दोबारा बता दीजिए। बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड। बी ई के हस्बैंड का भाई है। सर बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे वो भाई है ई फॉर एलिफेंट के हस्बैंड का।
हो गया सबका? किसका नहीं हुआ? सर वो लास्ट स्टेप बताइए ना, थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया? फैमिली में 2 फादर है, 3 ब्रदर हैं और 1 मदर है। चलो हो गया सभी का? किसका नहीं हुआ? सर मेरा नहीं हुआ। ओके करो। मेरा भी नहीं हुआ सर अभी। चलो करो। सर अभी मेरा भी नहीं हुआ है। सर सी और एफ का क्या? वो तो आप बताओगे। More control. Turn microphone on. सी है नहीं, वो मतलब से एफ related। की बहन है। एफ ब्रदर है सी का, ये बोला था सर ने। वही हुआ ना, मतलब सी जो है वो सिस्टर है, सी सिस्टर है और एफ ब्रदर है, वही Message. सर ने WhatsApp. बोला था। 400. More control. Turn नहीं microphone नहीं, on. सी सिस्टर एफ की ये बोल रहा था। हाँ वही ना, ये हाँ वही सी सिस्टर एफ की, हाँ यही बोला था ये। वही हुआ ना, मैं वही कह रहा हूँ। Microphone चलो on. हो गया। More. Turn microphone on. Turn camera. Turn microphone on. स्टार्ट करते हैं। सर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ? सत्यम जी ठीक है। सर आपने पहले भी किया था ना ये? आपने भी किया था ना एक? जी नहीं फिर नहीं। अभिषेक ने कर दिया, आकाश शर्मा आप करो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर डी ग्रैंडफादर है सर ए का, और ई ग्रैंडफादर कौन है? बी फॉर बॉम्बे या डी फॉर डेनमार्क, कौन था? सर डी फॉर डेनमार्क। तो वो ग्रैंडफादर ठीक है। नहीं सर, फादर है सर ए का, और एफ का ग्रैंडफादर है। और इस हिसाब से एफ और सी दोनों बहन भाई हैं, तो उनकी मदर हुई ई, और बी भाई है ई के हस्बैंड का, तो बी ब्रदर हुआ ए का सर। ठीक है। तो सर ऐसे बनेगा डी ग्रैंडफादर, उनके 2 सन हुए बी और ए की वाइफ हुई ई, और ई के 2 चाइल्ड हुए एफ और सी। ठीक है। Sukram Rav the left. अब कौन एक्सप्लेन करेगा? सनी आप करो जरा। सनी यस सर, यस सर। एक बार एक्सप्लेन करो जरा। हेलो एक बार एक्सप्लेन करो जरा। सर आप पहली स्टेटमेंट थी, आपने बताया। सर मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है, बता रही है। हाँ बता रही है। सर मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है। सर जो आपकी पहली स्टेटमेंट थी, आपने बताया कि डी जो है वो ए का फादर है और एफ का ग्रैंडफादर है, और सी जो है वो एफ की सिस्टर है, और शायद लास्ट वाली स्टेटमेंट आपकी ये थी ना, ई या बी जो है ई के हस्बैंड का ब्रदर है। हेलो हाँ कंटिन्यू। सर स्टेटमेंट थोड़ा सा क्लियर करवा दीजिए। ये डी जो है ई के हस्बैंड का ब्रदर है, ये था। अब बी जो है ई के हस्बैंड का ब्रदर है। हाँ तो सर इसमें ये तो क्लियर हो रहा है कि जो डी और ए है वो फादर और सन हो गए, और जो एफ है सर वो ग्रैंड, मतलब ये नहीं क्लियर हो रहा सर एफ जो है वो लड़का है या लड़की है, क्योंकि डी के विषय में बता रहा है कि वो उसके ग्रैंडफादर है, बट ये नहीं क्लियर कर रहा कि वो एफ जो है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
अब देखो 6 लोग हैं फैमिली में, ए बी सी डी ई एफ। अब पहली कंडीशन है सी इज द सिस्टर ऑफ बी। एफ, सी जो है एफ की सिस्टर है, यानी सी का हमें पता चल गया जेंडर की, सी जो है फीमेल है, उसके ऊपर सर्किल बना लो। एफ का हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि सी और एफ एक ही जनरेशन के हैं, भाई बहन भी हो सकती है और बहन बहन भी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें मिला कि बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, कि बी जो है ई के हस्बैंड का भाई है, यानी कि बी मेल है ई फीमेल है, इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, उसका बॉक्स बना लो। उसका हमें ये नहीं पता कि वो कौन है अभी, लेकिन इतना पता है कि ई का कोई हस्बैंड है। तो इस जनरेशन में 3 लोग हैं टोटल अभी तक हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें 2 मेल हैं और 1 फीमेल है। जो मेल है वो दोनों आपस में भाई भाई हैं, और फीमेल जो है वो जो बॉक्स में जिसका हमें अभी जेंडर नहीं पता उसकी वाइफ है। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो देखो अब हमें पता चल गया, एफ का पता चल गया, सी का पता चल गया, बी का पता चल गया, ई का पता चल गया, डी का पता चल गया। अब आता है कि डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंडफादर ऑफ एफ। तो एफ हमें पता चल गया ग्रैंडफादर ऑफ एफ, तो एफ जो है पता ही है, तो एफ जो है 3rd जनरेशन में आ जाएगा डी के साथ, और 2nd जनरेशन में ए आएगा। अब एफ के साथ पता है कि एफ की सिस्टर सी है, तो सी भी 3rd जनरेशन में आ गई डी के साथ। तो डी पता चल गया, एफ पता चल गया, सी पता चल गया, 3 हो गए। बी और ई पता चल गया, तो अब कौन बचता है? ए 2nd जनरेशन में है ही, यानी इस बॉक्स में ए जाएगा, जिससे कि हमारी 2nd जनरेशन कंप्लीट हो जाएगी। ए हस्बैंड हो जाएगा ई का, और बी का भाई हो जाएगा। तो हमारी ये कंडीशन पता चल गई। अब हमें ये नहीं पता कि एफ का जेंडर क्या है, तो हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट मिला कि 2 फादर है, 3 ब्रदर है और 1 मदर है। देखो 2 फादर की बात करते हैं। डी फादर है ए का और बी का, एक फादर तो ये मिल गया। दूसरा फादर हमें मिल गया ए एफ का, क्योंकि ए जो है डी इज फादर ऑफ ए और ग्रैंडफादर ऑफ एफ, तो फादर ए भी तो एक फादर हो गया एफ का, तो दूसरा फादर ए मिल गया। और सी का है, हाँ सी का भी, लेकिन फादर तो एक ही है ना। हाँ ठीक है, दो फादर हो गए। अब 3 ब्रदर्स ढूंढ लेते हैं। तो देखो बी पता चल गया था, बी ए का भाई है, तो ए बी का भाई हो गया, 2 भाई तो ये हो गए आपस में। एक एफ का पता चल गया कि एफ का नहीं हमें पता था कि एफ का क्या रिलेशन है सी के साथ, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि एफ जो है वो मेल होगा और वो सी का भाई हो जाएगा, तीसरा भाई वही हो गया। और एक मदर है, तो मदर एक ही है ई है, यानी बी की शादी नहीं हुई है, तो ए की वाइफ बी हो गई, वो एक मदर हो गई, डी और ए फादर हो गए 2, और 3 भाई हो गए ए बी और एफ जो है वो 3 भाई हो गए। तो सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब किसी को कोई डाउट है बताओ? सर ए बी एफ तीनों भाई कैसे हो जाएंगे सर? ए बी और बी और ए आपस में भाई भाई हैं। ई जो है वो वाइफ है ए की। नहीं अभी सर सबसे लास्ट में आपने 3 भाई कौन से बोले? आपस में भाई और ए बी और एफ। एफ ना, तो सर अच्छा एफ सी का भाई आपने बोल दिया, ओके। अब सर एक बात और मुझे कहनी थी सर, जो ये आप बी और ई दिखा रहे हो 2nd जनरेशन में सर, ये बी और ई 2nd जनरेशन जाए 1st जनरेशन में भी तो दिखाया जा सकता है सर। हम ये श्योरिटी से तो नहीं कह सकते ना कि बी और ई 2nd जनरेशन में ही आएंगे। जो बी है सर वो डी का भी भाई हो सकता है सर 1st जनरेशन में। चलो ठीक है, अगर आप बी और ई को अगर आप 1st जनरेशन में रखते हो डी के साथ, यस सर, ठीक है ठीक है। अब ई का आपको हस्बैंड भी रखना है एक, ठीक है, इतना तो क्लियर है ना, होगा कोई भी लेकिन हस्बैंड होगा, यानी आपकी 1st जनरेशन में 4 लोग आ गए टोटल, डी बी ई और ई का हस्बैंड। और 1st जनरेशन के बाद आपकी डायरेक्ट 3rd जनरेशन आ गई, और 2nd जनरेशन में कोई बचा नहीं, तो टोटल नहीं सर 4 पता है कैसे होंगे? जो 1st जनरेशन डी है ना सर, डी की वाइफ ई हो गई सर, ठीक है, और ई का भाई बी हो गया, तो 3 ही बंदे तो आए 1st जनरेशन में सर। अरे डी की ई कैसे वाइफ होगी? क्यों डी की वाइफ ई क्यों नहीं हो सकती? डी की कैसे? डी तो ग्रैंडफादर है उसका, तो ई कैसे उसकी वाइफ होगी? डी की वाइफ कैसे हो गई? क्यों नहीं हो सकती? हम कर सकते हैं डी की वाइफ ही। इसमें हमारे को कोई ये तो कुछ भी नहीं था, इसमें सिर्फ हमारे को ये लाइन दी है कि बी इज ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, ठीक है, तो ईज हस्बैंड में डी कंसीडर कर लूं, ठीक है, और उसके बाद ये अपना डी और बी भाई भाई हो गए। आप नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए ग्रैंडफादर वाला,
सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाँ, ग्रैंडफादर वाली स्टेटमेंट देखो। ग्रैंडफादर तो ये है कि जो डी है दैट इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ एंड फादर ऑफ ए। हाँ बिल्कुल। तो वो स्टेटमेंट भी ऐसे फॉलो हो रही है जो मैं ये चीज कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ ना कि बी डी दोनों भाई हो गए और डी की वाइफ ई हो गई। वो चीज भी फॉलो कर सकती है, इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। उस हिसाब से भी फर्स्ट जनरेशन में 3 ही बंदे आ रहे हैं, 4 आ ही नहीं रहे। हम यही जो बात है ना, ये जो अपना ये है बी और ई, इसको हम फर्स्ट जनरेशन में भी रख सकते हैं जैसे सेकंड में रखा। पॉसिबिलिटी दोनों बनती है। तो फिर तो थर्ड जनरेशन आएगी नहीं ना, एफ और सी तो कंसीडर हो रहे थर्ड में, तो सेकंड में तो ए बचेगा ना अकेला। हाँ खाली ए बचेगा, नो डाउट खाली ए बचेगा सेकंड में। ऐसे जैसे आपने अभी फर्स्ट जनरेशन में खाली अकेला वो बनाया डी, ऐसी सेकंड जनरेशन में अकेला ए बचेगा। सर आप ही समझाइए सर। अरे ए बी और ई एक जनरेशन के, तो ए अलग कैसे रखें? नहीं ये कहाँ पे लिखा हुआ है ए बी और ई एक जनरेशन के है? ऐसा तो कोई मेंशन नहीं है ना इस क्वेश्चन में। ये अंडरस्टूड है ना एज पर द पैटर्न। बिल्कुल मेंशन है। दो सर अभिषेक सर आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ सर? आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो? नहीं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करो। हाँ तो सर बताओ क्या मैं गलत कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ सर? नहीं आप जो कह रहे हो ना रमेश, आप इसको बना के देखो एक बार। सर देखो इसको ऐसे बनाएंगे, सबसे पहली स्टेटमेंट आ जाओ। सबसे पहली स्टेटमेंट ये है कि सी सिस्टर ऑफ एफ। ये सर आप थर्ड जनरेशन में बना दो, ठीक है? सी और एफ दोनों भाई बहन बना दिए। अब नहीं हमें एफ का वो नहीं पता क्या है, वेदर वो बॉय है गर्ल है जो भी हो सकता है। सी और एफ थर्ड जनरेशन में हो गए सर। उसके बाद आपने सेकंड स्टेटमेंट बोली है कि बी इज ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड। इसको मैं फिलहाल अलग ही रख रहा हूँ, इसको मैं अभी मिक्स नहीं कर रहा हूँ किसी भी उसमें, ठीक है सर? उसके बाद आपने जो थर्ड स्टेटमेंट दी है, थर्ड स्टेटमेंट आपकी ये है कि जो डी इज द ग्रैंड फादर ऑफ एफ एंड फादर ऑफ ए। तो इससे अब क्या होगा, मैं एफ के ऊपर एक ए बना दूंगा सेकंड जनरेशन का, और उसके ऊपर एक बना दूंगा मैं आगे फर्स्ट जनरेशन का डी, ठीक है सर? तो ये डी एफ सी ये तो हमारी चारों पोजीशन एकदम क्लियर है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। अब हमारे को इसमें ये बी और ई को जोड़ना है सर। जैसे आपने बी और ई को सेकंड जनरेशन में जोड़ा, उसी सेकंड जनरेशन की बजाय मैं बी और ई को फर्स्ट जनरेशन में भी जोड़ सकता हूँ। मैं बी और डी को एज ए दोनों ब्रदर दिखा सकता हूँ, और ई को मैं डी की वाइफ दिखा सकता हूँ सर। बताओ अगर ये मैं चीज गलत कह रहा हूँ वो वहां पे भी आ सकती है, ठीक है? और उस केस में भी सर वही जो आप बात कह रहे हो कि जी इस फैमिली में 2 बाप है, वो तब भी क्लियर होएगा। हमारा डी फादर हो जाएगा एक, और दूसरा ए फादर हो जाएगा, ठीक है सर? उसके बाद आप कह रहे हो कि एक मदर है, तो वो एक मदर हमारी तब भी फॉलो होगी। जो हमारी ई ग्रैंड मदर जो है ना, वो एक ही तो मदर हुई ना, तो एक मदर तब भी बन गई सर वो, ठीक है सर? और उसके बाद आप कह रहे हो 3 भाई है, तो 3 भाई में भी आपने एज्यूम कर लिया आपको कि ये ब्रदर है, जबकि वैसे आपका हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि वो लड़का है लड़की है। लेकिन जो ये स्टेटमेंट मतलब लास्ट में दे रहे हैं कि 3 भाई है, तो आप कंसीडर कर रहे हो कि एफ भी लड़का है, तो उस हिसाब से भी मैं ई जो है वो एक ही वाइफ है ना, तो उसके साथ रखेंगे। एक ही वाइफ काम बोला, ये बोला ही नहीं, ये थोड़ी बोला एक ही वाइफ है, ये किसने बोला? ये थोड़ी स्टेटमेंट दी हुई बचा था कैसे पता यार? जब बोला ही नहीं तो कैसे पता था? बचा तो यही था ना, बाकी तो सेट हो गए थे सारे। ओ ये तो वैसे भी सेट हो गया था हमारा, जब उस सर ने ये वाला स्टेटमेंट बोली थी ना कि ए इज द फादर ऑफ, नहीं सर ने वो स्टेटमेंट बोली थी कि डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ ए। तो ए तो हमारा उसी हिसाब से सेट हो रहा है कि एफ का फादर ए और ए का फादर डी। वो बचा हुआ थोड़ी, वो तो उस स्टेटमेंट से ही सेट हो गया अपने आप। तो सी और एफ है, ये दोनों किसके बच्चे हैं? कि सेकंड जनरेशन में क्या बचेंगे और कौन बचेगा? क्या कह रहे हो? मैं ये बोल रही हूँ सेकंड जनरेशन ये कि जो सी और एफ है, ये दोनों किसके बच्चे हैं? एक एक करके बोलो ना, जैसे वो भी बोल रहे हो आप भी बोल रहे हो, तो कौन किसका बच्चा है, किसको कह रहे हो? जो सी और एफ है ये दोनों भाई बहन है या बहन बहन जो भी है? ऐसा जो ये सी और एफ है ना, ये दोनों बच्चे हैं ए के, ये चीज तो कंफर्म हो रही है। ए के दोनों बच्चे हैं सी और एफ। इसके अंदर एफ का एक ही वाइफ कौन है? एक ही वाइफ इसमें बनेगी नहीं ना, जैसे सर जो बने। ओ यार बाद में डेथ भी तो हो सकती है। अगर चलो बच्चे, ये आपकी बात में मान रहा कि बिना वाइफ के बच्चे नहीं हुए, फैमिली ट्री में तो उन्होंने जरूरी नहीं कि पूरी उसको वो किया। तो ऐसे तो फिर मैं ये कह दूं कि जब डी की वाइफ नहीं तो आगे ए कैसे हो गया?
चलो आपने ये वाली बात कह दी कि बिना वाइफ के बच्चे कैसे होंगे, तो फिर ए भी कैसे हो गया? वो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ी डालेंगे कि डेथ हो गई। ओ चलो मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन जैसे इन्होंने ये वाला लॉजिक दिया ना कि बिना वाइफ के बच्चे कैसे हो गया, तो बिना वाइफ के तो फिर ए भी नहीं होएगा, ए कैसे हो गया? सबसे पहले तो सेकंड जनरेशन ही नहीं आएगी फिर बिना वाइफ के। तो ऐसे अगर ये लॉजिक लगा रहे हो तो कि बिना वाइफ के बच्चे कैसे हो गए, तो ए भी नहीं आएगा फिर तो। चलो हो गया, डिस्कशन हो गया, मैं बता देता हूँ, ठीक है? हाँ जी सर। जो आप कह रहे हो ना रवित, हाँ जी सर, ऐसे सिचुएशन में कभी कभी ऐसे वो आपके दो केसेस भी बन जाएंगे। जैसे बना रहे हो ना, केसेस बनेंगे या सर 2 केसेस बनेंगे सर? कौन पॉसिबिलिटी, ऐसी सिचुएशन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएंगी कि आपके 2 केसेस भी बन जाएंगे। पर उस सिचुएशन में जब आप ऑप्शंस में जाओगे ना, तो ऑप्शन में आपको वो एक ही केस को माइंड में ले रहा होगा। कभी आपको ऐसे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे कि जिसमें आपको दोनों केसेस कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हो जाओ। जैसे आपको ऑप्शन मिलेगा ना, वो आपको एक केस को माइंड में रखते हुए सारे क्वेश्चंस होंगे वो, फिर आपको उस केस के अकॉर्डिंग उसको रिप्लाई करना होगा, और दूसरा केस उसके बीच में नहीं आएगा। आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन कहीं भी जब आप ऑप्शंस के थ्रू जाओगे ना, तो ये केस बीच में नहीं आएगा। तो आपने दोनों केसेस बना के तैयार कर लिए। अब जैसे उसने पूछा पहला क्वेश्चन है कि हु इज द मदर, तो देखो अब दोनों केसेस के हिसाब से चले जाओ, तो मदर कौन रहेगा? मदर तो हर एक केस में सर वही रहेगी, क्या नाम है, ई रहेगी, वो जो दोनों केसेस में ई आएगी। ठीक है, आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन वो पूछता है कि ई का हस्बैंड कौन है, तो आंसर में यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा सर। यहाँ पे एक में तो ई का हस्बैंड आएगा, डी और एक में ए। अब ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे सर। अगर डी ए में से एक ही ऑप्शन दी हुई है, वो वाला फिर केस फॉलो करेंगे सर। तो ऑप्शन में उन्होंने इसीलिए डी दिया ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है सर, फिर ये वाला केस होएगा फॉलो सर। हाँ, तो ठीक है ना, तो आपका सही पॉइंट है। उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको दोनों केसेस बना के देखने पड़ेंगे, और उस सिचुएशन में, लेकिन जो ऑब्वियस केस है ना, मोस्ट ऑब्वियस केस, वो वही वाला है कि ए जो है, ए के साथ बी और ई आएगा। लेकिन आप दोनों बना के चलो, एब्स्ट्रैक्ट, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट केस में ऐसा कुछ आएगा, और उसके बाद आपका जो है ऑप्शन के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा वहां पर भी। Nazim Ali left. सर ज्यादातर तो इसमें यही रहेगा ना सर कि ऐसी सिचुएशन में हमें ऑप्शन के थ्रू ही इसको सॉल्व Advanced करना maths. पड़ेगा। Section +9. ऑप्शन के थ्रू ही जाना पड़ेगा वहां पे। जाना पड़ता है, ऑप्शन के थ्रू ही करना पड़ता है। Turn microphone on. अगर कॉम्प्लिकेट करना क्वेश्चन, फिर ऐसा सोच सकते हैं। हाँ, एक्चुअली कोई बात नहीं, सोचा, ठीक सोचा, लेकिन आपका जो है अभी इनिशियल लेवल है, अभी हम बिल्कुल सिंपल केस लेके चल रहे हैं, और 90% क्वेश्चन आपके निकल आएंगे। और जब हम लोग 10% के लिए हायर लेवल की तैयारी कराएंगे, तो उस सिचुएशन में जो अमित ने बताया ना, हम वो सारी पॉसिबिलिटीज भी डिस्कस किया करेंगे और क्वेश्चन को और डिक करेंगे। लेकिन वो तब की बात है जब स्टूडेंट क्लियर हो जाए, वो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो। अभी तो हम कॉन्सेप्ट ही सिखा रहे हैं आप लोगों को, तो दूसरा केस करके मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता था आप लोगों को। Ramdipal Sharma left. ठीक है ना, अभी इजी केस ले रहे हैं। ठीक है रमित? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। बाकी लोगों को जो मैंने समझाया था वो वाला केस क्लियर हो गया, ये बताओ। वो जो हमारा डिस्कशन बीच में हुआ उसको छोड़ दो। सर मेरी ना एक क्वेरी है सर, 3 ब्रदर कौन कौन से हुए? आप बताओ, केस बना लिया? अब देखो, ए बी का ब्रदर है, तो बी भी ए का ब्रदर है, उस तरह से सोचो। ओके। क्योंकि तीसरा ब्रदर बाहर से नहीं आएगा, वो दोनों आपस में एक दूसरे के भाई हैं। ओके सर। ओके, और कोई? चैतन्य सर थर्ड एफ है सर। सॉरी, हाँ थर्ड एफ है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, क्लियर है ये केस? किसी को क्लियर नहीं है? अब ऐसा कोई है? नो सर, क्लियर है। ओके सलोनी, और कोई जिसको क्लियर ना हो? रमित नहीं, रमित तो ज्यादा ही क्लियर हो गया कुछ। और कोई? Turn microphone on. Microphone on. और कोई जिसको क्लियर? और सर एक चीज हो रहा है सर, अगर इस वाले क्वेश्चन में ना, जैसे चलो एक तो इन्होंने दे दी ऑप्शन ये वाली डी अपना ए की कि कौन सा हस्बैंड है, अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाता तो फिर हमारे को
More control. कभी भी नहीं Turn आएगा। microphone on. Turn microphone on. इनफैक्ट none of these भी नहीं आएगा। और कर दो कॉम्प्लिकेट। नहीं आएगा, कभी नहीं Turn आएगा। microphone off. Microphone on. Microphone off. आधे लोग ठीक है तो सर। लड़ाई तो Turn 6-7 microphone लोग तो on. लड़ाई सुन के भागते हैं। चलो, और कोई जिसको क्लियर ना हुआ हो? नहीं, लड़ाई थोड़ी कोई हो रही थी। नहीं कोई नहीं, कौन है क्या सोचता है? Turn microphone off. नहीं लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। नहीं ये चीज डिस्कशन चल रहा है। डिस्कशन मैं होना ही डिफरेंट चाहिए, तब जाके टॉपिक और आप लोग समझ आता है। डिस्कशन करो आपस में। हाँ ये देखो, ये जो रमित भाई वाला जो लेवल था वो थोड़ा मेंस के तरफ जा रहा था। हाँ वही एग्जैक्टली। हाँ, वो जो लॉजिक लग रहा था वो मेंस के एग्जाम में इस तरीके से लॉजिक लगता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मजा चलो, आया बिल्कुल। और तो सबको क्लियर हो गया, फिर मैं ये जूम करूं? More control. Turn microphone off. Microphone off. चलो ठीक है, तो फिर किया। अब हमारी पार्थ Microphone on. नहीं कुछ नहीं। एक्चुअली में मैं तो था नहीं, इसलिए मैं तो रिकॉर्डिंग सुन लूंगा। मेरा कॉल आ गया था, इसमें निकल गया। अच्छा चलो कोई नहीं। तो फिर हम एंड करते हैं गाइस। सब लोग मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चंस लगा लेना। तो क्लास में ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस हो नहीं पाते। देखो, डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस कर पाए। तो क्वेश्चंस लगा लेना, और हो सके तो ग्रुप पे ही डाउट क्लियर कर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ नेक्स्ट वीक हम नया टॉपिक शुरू करें। तो इस वीक में 3-4 दिन का टाइम है। इस बीच में हम सारे क्वेश्चंस को ग्रुप में ही सॉल्व कर लेंगे आपस में, और जिससे कि नेक्स्ट वीक का हमारा टाइम जो है इस टॉपिक पे ना जाए। ऑलरेडी 3-4 दिन हमने इसमें दे दिए हैं, जो काफी है। ठीक है सर, ये रिकॉर्डिंग सुबह शेयर कर दूंगा आपको, चलेगा? हाँ कभी भी कर देना, कोई बात नहीं, एज पर कन्वीनियंस। ओके चलो गाइस, सर गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।